राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई दोपहर का टाइम है फिर तक स्वागत करूं हूं। तो भाई DSSB के अंदर भाई क्लर्क की नई भर्ती आ चुकी है, आप सभी को पता है। 12वीं पास 3000 पदों के ऊपर आपकी वैकेंसी है। 12वीं पास नर और मादा इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सके हैं। मात्र आप लोगों के पास 60 दिन का समय, ये समझो महीने के मतलब कि महीने 2 महीने के अंदर आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। सिलेबस इसका क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न इसका बदल चुका है। पहले जो DSSB के अंदर एग्जाम पैटर्न था वो आपका बदल चुका है। 5 आपको बेस्ट स्टडी टिप्स भी आपको दी जाएंगी वीडियो के अंदर। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, आपको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हो, कैसे आप लोग स्कोर कर सकते हो, सारा का सारा सिस्टम बताया जाएगा। ठीक है भैया, मैंने खुद ने भी किया है, मेरा भी CPO निकला है। ठीक है, अब की बार वाला, तो आप लोग टेंशन मत लेना। सारा का सारा बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताई जाएगी। देखो भाई ध्यान से पूरी वीडियो को देखना। देखो सबसे पहले तो आप सभी को पता है क्या कुछ मामला है। मैक्सिमम जिनको नहीं पता है पर वो देख लो, सारा लिख के लेके आ रहा हूं, टेंशन मत लो। सारा एग्जाम पैटर्न वगैरह सब लिख के लेके आ रहा हूं, कैसे तैयारी करनी है। अप्लाई डेट कब से, आपकी 9 जनवरी 2024 से आपको फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। आज 11 तारीख हो गई है, 9 जनवरी से आपके मतलब कि फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 2 दिन आपके बीत चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 7 फरवरी 2024। इसके अंदर एक खास बात ये होती है कि अगर आप मतलब कि 9 जनवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं तो ये समझ लेना फरवरी के जो 1 से 7 तारीख है ना, उन दिनों में तो बहुत ही रेयर चांस है फॉर्म भरे, वेबसाइट बहुत बिजी हो जाती है। तो कोशिश करना कि 31 जनवरी तक ही आप लोग फॉर्म भर लो। ठीक है, कोशिश ये करना 31। फीस मात्र आपकी 100 रुपए, ये भी जनरल, OBC और आपकी EWS के लिए है। बाकी कैटेगरियों के लिए फ्री है, आपकी कोई फीस का प्रावधान नहीं है, बाकियों में 0 है। ठीक है, उम्र कितनी, 18 से 27 साल के नर और मादा। 18 से 27 साल के नर और मादा इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप नर हो मादा हो, आप लोग फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वालिफिकेशन कितनी मांग रखी, 12वीं पास। 12वीं पास नर और मादा इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तो इसलिए आपके पास टाइपिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। आगे बस यानी कि टाइपिंग करनी भी आनी चाहिए, वो एग्जाम के बाद होगा। पहले रिटर्न क्लियर करना, उसके बाद आपका मतलब महीने का टाइम मिलता है। महीने 1.5 महीने में टाइपिंग टेस्ट देके आपको वो करना होता है, पढ़ना होता है। ठीक है, अब बात आती है इसकी एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न इसका क्या कुछ रहता है, एग्जाम पैटर्न बदल दिया है। पहले DSSB में सिर्फ 5 सब्जेक्ट होते थे, 5 सब्जेक्ट, ये 5 सब्जेक्ट। ठीक है, और ये पांचों के पांचों आपके 40-40 नंबर के आते थे, 40-40 क्वेश्चन, 40-40 नंबर के। लेकिन अब एग्जाम पैटर्न आपका बदल दिया। अब आपका हर एक सब्जेक्ट, अब एक नया सब्जेक्ट जोड़ दिया, कंप्यूटर। ठीक है, तो आपको अब कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जीके के टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 नंबर की आपकी जीके आएगी एग्जाम के अंदर। ठीक है, जीके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसकी बोलते हैं इसकी तैयारी कैसे करनी है। जीके के अंदर देखो आप लोगों का क्या कुछ मामला है। जीके के अंदर आपके कभी भी पूरे बटे पूरे नंबर नहीं आ सकते। तो अगर कोई बोल रहा है 35/35, तो कोई भी टीचर बोलो, कोई भी बोल रहा है, ठीक है, सीधा मुंह पर काटा मार दियो, वीडियो ने छोड़ दियो बेशक। ठीक है, जीके में 35/35 इम्पॉसिबल। ठीक है, जो कहो है ना उसकी कहते 13 कदे आस्ती आए जीवन में, उसका भी कोई नहीं आए पावा है। जीके के अंदर आप मैक्सिमम जैसे 35 क्वेश्चन है, तो 35 के अंदर से आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम ये समझो 20 से 22 का स्कोर कर सकते हो, 22 तक का, मैक्सिमम से मैक्सिमम 22 का। भाई कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ रहा है, एक जनरल कैंडिडेट की बात बताने लगे, जो नॉर्मल बच्चा जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसकी बात बताने लग रहा हूं, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 22 का स्कोर कर सकता है। उससे ज्यादा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर उसने बिल्कुल UPSC लेवल की तैयारी करके तो भले ही कर दे, बाकी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो जीके के अंदर ये सिस्टम रहेगा। जीके के लिए आप लोग अपने चैनल के ऊपर क्या प्लेलिस्ट बना रखी है, अपने चैनल के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी जीके करवाई थी अलग से। ठीक है, अभी SSC GD कांस्टेबल के लिए भी करवाने लग रहा हूं। ये जिन जिन बच्चों ने तैयारी करी थी उनको पता भी, उनका सिलेक्शन भी हुआ है, टेंशन ना लो, उनका सिलेक्शन भी हुआ है। और अभी UP पुलिस और SSC GD दोनों के लिए जीके की क्लासेस भी चलती हैं। कल अभी पूरे साल की करंट अफेयर करवाई थी, इस बात की मेरी गारंटी थी। क्लास के अंदर सारा का सारा ट्रिक के साथ सारा मसौदा याद करवाने की गारंटी मेरी होती है। वो आप लोग से वीडियो चला के देख लेना, आपको पता भी लग जाए। दूसरी बात आती है आपकी मैथ की। मैथ के भी 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के। मैथ के अंदर आप फुल बटे फुल स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो। ठीक है, अभी आपके पास मात्र 2 महीने का समय। 2 महीने के अंदर आप लोग मैथ को कैसे कर सकते हो। 2 महीने के अंदर अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हो ना, तो आपके लिए मैथ करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। भाई फ्रेश कैंडिडेट के लिए मैं बताने लग रहा हूं, जैसे मतलब आपने अगर आज तक किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करी है, वास्तविक चीज बताने लग रहा हूं, जो बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, अगर आपने आज तक किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं की है तो 2 महीने में मैथ की तैयारी करना इंपॉसिबल है भाई। ठीक है, क्योंकि कम से कम ये समझो 3 महीने के अंदर तो मैथ का सिलेबस होता है कंप्लीट, 3 महीने के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत बार अलग अलग बुकों से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कम से कम ये समझो 6 से 7 महीने का कोर्स है मैथ का। आपसे कहीं से तैयारी करो, चाहे यूट्यूब से करो, चाहे किसी कोर्स को परचेज करके करो, चाहे कहीं से करो, कम से कम 6 महीने चाहिए मैथ सीखने के लिए। अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हो, मतलब आपने पहले कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करी तो की बात है। अगर आपने पहले SSC की तैयारी की हुई है या और किसी की तैयारी करी हुई है HSSC की, तो आप लोग कर सकते हो 2 महीने के अंदर मैथ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हो तो आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, फ्रेश कैंडिडेट हो तो आपको तैयारी कैसे करनी है मतलब बता देता हूं। आप कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ लिए जो भी आपको
अच्छा लगे, ठीक है, वहां से पकड़ो उस चैनल को, वहां से टॉपिक वाइज करना शुरू कर दे। जैसे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस किया आपने, लाभ और हानि, ठीक है, इसके नोट्स बनाओ, साथ के साथ एक एक सवाल को साथ के साथ कॉपी में लिखो, ठीक है, उसके नोट्स बनाओ, फिर उनकी रिवीजन करो, ठीक है, 5-6 दिन में प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर उस नोट्स की रिवीजन करो, फिर प्रैक्टिस करके देखो, किसी बुक से उन सवालों को निकाल के देखो, तब जाके मैथ तैयार होगा। इस प्रोसीजर में कम से कम 3 महीने का समय तो लगेगा, कम से कम 90 दिन, कम से कम बताया, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 महीने में लग जाए। और जो पुराने बच्चे हैं वो अपने सिर्फ मैथ की प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो उसके रिवीजन मार सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस रिवीजन मारो, मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितनी ज्यादा मैथ प्रैक्टिस मांगते सिर्फ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो सिलेक्शन आके आप उतने नजदीक हो। रीजनिंग के अंदर रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के आएंगे। रीजनिंग के लिए आपको कहीं कोचिंग लेनी, कहीं माथा मारने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आप कहीं से भी, जहां पर भी आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिले, कुछ मिले, वहीं से सिर्फ प्रैक्टिस करो रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए कहीं कोई ना तो कोई यूट्यूब पर कोचिंग लेने की जरूरत। देखो इसमें बताऊं कैसे होगा। जैसे आप लोगों ने आज एक मॉक टेस्ट लगा लिया रीजनिंग का, स्पेशल 35 क्वेश्चन का। बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो स्पेशल रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट देते हैं, वहां से प्रैक्टिस सेट लगाओ ऑनलाइन। आप लोगों ने देखा बहुत से सवाल आपको आएंगे नहीं, मैं मानता हूं नहीं आएंगे शुरू में, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। वहां पर मतलब जैसे आपने देखे बहुत सारे सवाल आए, उनके सॉल्यूशन देखो, सॉरी प्रैक्टिस नहीं, उनके सॉल्यूशन देखो, उसने कैसे सोल्व कर रखा है, ठीक है। फिर अगले सेट के अंदर फिर वैसा ही टाइप का पर्सन है, फिर उसको सोल्व कर दोगे आप लोग। मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। रीजनिंग और मैथ का खेल है, सिर्फ प्रैक्टिस का। रीजनिंग के अंदर आप 35/35 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपकी इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर भी 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के। इंग्लिश के अंदर देखो आप लोगों को क्या करनी है, एक केडी कैंपस की बुक आती है नीतू सिंह मैडम की, केडी कैंपस की, आप लोगों ने देखा है वॉल्यूम फर्स्ट नाम से, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों को बुक लेनी है। बुक लेके उसके अंदर शायद 30 से 35 चैप्टर मिलेंगे। डेली का एक आधा या एक जो भी हो सके आपका उतना चैप्टर करो। करीबन ये समझो आप लोग करीबन 40 दिन के अंदर अंदर आप इस बुक को कंप्लीट कर दो। अगर डेली रूटीन से पढ़ोगे तो 1.5 से 2 घंटे डेली इंग्लिश पढ़ोगे तो की बात है 40 दिन में पूरी हो जाएगी। उसके बाद एक ब्लैक बुक ले आओ, वो वोकैब पढ़ो वहां से, ठीक है। कम से कम ये समझो आपके कम से कम 2 महीने का काम है वोकैब का, ठीक है। 2 महीने आप लोगों को वोकैब पढ़नी पड़ेगी डेली के। जैसे 30 आप लोगों ने एंटोनिम सिनोनिम पढ़े, 30 आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े, 30 आपने इडियम फ्रेज पढ़ी, टोटल 90 का सिस्टम है। डेली 2 घंटे लग जाएंगे इस प्रोसीजर के अंदर, ठीक है। तब जाके इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग है, तब जाके समझना इंग्लिश में 35/35 आ सकते हैं। हिंदी की अपने चैनल के ऊपर क्लास लगती है, टेंशन ना लो। हिंदी की 35/35 की गारंटी अपनी है। अपने चैनल के ऊपर एसएससी जीडी कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाके हिंदी कर सकते हो डेली, ठीक है। डेली लाइव क्लास लगती है रात को, ठीक है। उसके बाद आता है कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। इसके लिए आपकी स्पेशल क्लासेज ले ली जाएंगी, टेंशन ना लो। कंप्यूटर भी करवाने की जिम्मेदारी अपनी है, ठीक है। कंप्यूटर की स्पेशल क्लासेज अलग से लेनी पड़ेगी, फिलहाल चैनल के ऊपर अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्लासेस का अरेंजमेंट कर देंगे। या फिर आप कहीं पर भी यूट्यूब पर वहां से कंप्यूटर को, मतलब आप लोगों को जो भी सिलेबस करना है ना, ऐसी जगह से करना जहां पर सीरीज वाइज करवाया जाए। हाँ आज ये टॉपिक करवा दिया, आज वो टॉपिक करवा दिया, ये नहीं आज की में और करवाया दिया, आज की में और करवा दिया है, ठीक है। अब आज मैथ करवा दिया, साइंस कर, नो नहीं, जहां से सीरीज वाइज आपको मटेरियल मिला, आप कहीं से भी यूट्यूब से कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। इस पेपर के अंदर आपकी 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि आप ये समझो अगर 4% गलत कर दोगे तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो आपको सावधानी से पेपर अटेम्प्ट करना है। टोटल आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे के अंदर यानी 120 मिनट के अंदर आप लोगों को 200 क्वेश्चन निपटाने हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, सारा का सारा सिस्टम रहता है। तो जो भी साथी इसके अंदर अप्लाई करना चाहता है, चाहे नर हो या मादा हो, कोई भी है, कोई भी साथी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। मात्र 12वीं पास वैकेंसी है और टोटल 3000 पद हैं, ठीक है। आप अकेले एसएससी के पीछे और वैकेंसी के पीछे ना पड़े रहा करो। और भी वैकेंसी आती है 100 तरीके की, जैसे अभी ये आई है DSSB वाली। इस वैकेंसी के अंदर भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं और अच्छे से जॉब ले लो, टेंशन ना लो। 12वीं पास है, ज्यादा वो भी नहीं है भाई, कोई ग्रेजुएशन मांग रखी है और, ठीक है। अपना नॉर्मल वही एसएससी वाला है, सेम टू सेम वही एग्जाम पैटर्न है, थोड़ा सा अलग है, कंप्यूटर सब्जेक्ट अलग, बाकी सारा का सारा वही है, ठीक है भाई। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सको। सारे राम राम, धन्यवाद। लड़ा ले लो, खेच जाओ फटाफट।